खेल राजिनु वाचन गाई बिनी चाखरा लागी वाचन बिनी जिया गाही खलनु उल्ला निद की कुंदा पर्दा लागी। जोहार फ्रेंड्स, जय यीशु, जय जवान जय किसान। तो देखिए आज हम लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं जी? बिहड़ लगा, बिहन छीटने जा रहे हैं, बीज छीटने जा रहे हैं बिहन का। तो हमारा धान खेत इधर में है, उधर ऊपर में है और इधर नीचे में है। तो हम लोग का खेत देखिए तैयार है ना। और हस्बैंड जी जा रहे हैं छीटने के लिए बिहन। ये हम लोग का बिहन वाला खेत तैयार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा खेत है बिहन का, अपना वाला खेत। ओ वहाँ पे जा रहे हैं आप? कितना ठुब्बा बनाए हैं? 1 2 3। ओ ये हम लोग का नहीं है, दूसरे लोग का है। ये हम लोग का है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा खेत, हमारी धरती, हमारी देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगलती है, हीरा उगलती है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, ये है मेरे देश की धरती, ये है मेरे गांव की धरती। और ये धरती उगलती है सोना और हीरा, और जिसमें का अन्न खा करके हम लोग बड़े होते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। और तो अभी भैया हैं बिहन छूटना शुरू कर रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ प्रेयर कर लीजिए, और मैं भी प्रेयर करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस उपजाऊ और लंबे चौड़े ज़मीन के लिए जिसे पुरखों को ईश्वर ने दिया है। ये खरीदा हुआ ज़मीन है, लेकिन उन्होंने बुद्धि दी, समझ दी और ऐसा अवसर मिला कि ये उपजाऊ ज़मीन खरीदा गया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से वो इज़राइलियों को कनान देश में, प्रतिज्ञात देश में लेके गए जहाँ दूध और मधु की नदी बहती हो, उसी तरह हमारे पूर्वजों को दिया गया ये ज़मीन है। क्योंकि ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही उपजाऊ। आप देख सकते हैं ऊपर में मेड़ है, वहाँ तालाब है, और तालाब एक बार भर जाता है ना तो इस धोन में पानी का कमी नहीं होता है। इसलिए यहाँ धान की खेती भरपूरी से होती है। तो धन्यवाद देती हूँ पिता ईश्वर को। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस बीज को आशीष देती हूँ। अभी जो छीटा जा रहा है ना, ये एक एक बीज, कोई भी बीज खराब ना हो पाए, सारा बीज सुरक्षित रहे और वो स्वस्थ पौधा बढ़ करके तैयार हो और 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल। और इसी तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को बीज बोने वाले से तुलना करते हैं और बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं अपने चेलों को और लोगों को। तो एक बीज बोने वाला बीज बोले निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे पड़ी, वो पैरों के नीचे आ गई, लोग खून दिए और वो उग नहीं पाया, बर्बाद हो गया। कुछ बीज पड़ा
पथरीली भूमि पर, जहाँ उससे मिट्टी नहीं मिली, पानी नहीं मिली और पौधा सूख गया। कुछ बीज गिरा झाड़ियों में, वो उगा, वो कुछ बढ़ा भी, लेकिन फिर झाड़ियों ने उसे दबा दिया, जंगली झाड़ियों ने, और वो फल नहीं ले पाया। बाद में वो ख़त्म हो गया। और कुछ बीज पड़ा उपजाऊ ज़मीन पर, उपजाऊ ज़मीन पर, और वो सही समय पर उसको पानी मिला, धूप मिली और पौधा वो हरा भरा हुआ और फल लाया। कुछ 60 गुना, कुछ 70 गुना और कुछ 100 गुना। उसी तरह से वचन रूपी बोझ बोया जाता है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में। चर्च में पास्टरों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा यूट्यूब में वीडियो में बीज बोया जाता है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाते। कुछ लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है, और कुछ लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, शैतान चुरा ले जाता है। सब कुछ जानते हुए उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग हैं जो सुनते हैं, गौर से सुनते हैं और उसे ध्यान में लगाते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो फल लाते हैं। कुछ 60 गुना, कुछ 70 गुना और कुछ 100 गुना। तो लेकिन उसके लिए ना एक ही शर्त है कि ज़मीन उपजाऊ होना चाहिए। वो ज़मीन है हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच, हमारे विचार। अगर हमारा हृदय नम्र है, हमारा सोच विचार सही है, तो वहाँ वचन का बीज काम करेगा। हम लोग समझ पाएंगे बातों को कि बातें क्या बोली जा रही हैं, और तो हम लोग विश्वास भी करेंगे। और कहा गया है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो इस तरह से बीज बोया जा रहा है। प्रभु खेत को और बीज को और भैया जो बो रहे हैं उनको भी आशीष दें, ताकि ये जो फसल पैदा होगा तो इससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी खाने के लिए, और बेच कर कुछ पैसे भी होंगे। तो मैंने आप लोग को दिखाया हमारा खेत और बीज कैसे बो रहे हैं, और बीज बोने का वाले का दृष्टांत हमने सुनाया। एक बड़ा खूबसूरत गीत है, कुड़ुक गीत, आप लोग को सुनाती हूँ। जिनो वाचन गाही बिहने चाखरा लागी, खेलरा जिनो वाचन गाही बिहने चाखरा लागी, वाचन बिहनी जिया गाही खलनो, उल्ला निद की कुंदा पर्दा लागी, वाचन गाही बिहनी जिया गाही खलनो, उल्ला निद की कुंदा पर्दा लागी। नाम जियानो वाचन गाही बिहनी चाखरा लागी, नाम जियानो वाचन गाही बिहनी चाखरा लागी, वाचन गाही बिहनी जिया गाही खलनो, उल्ला नित की कुंदा पर्दा लागी, वाचन गाही बिहनी जिया गाही खलनो, उल्ला नित की कुंदा पर्दा लागी। ये तो ईश्वर का राज है, ईश्वर का साम्राज्य है। वो दिन और रात वजन के बीच बोए जाते हैं विभिन्न माध्यम से, लोगों के द्वारा डायरेक्ट या फिर कोई भी माध्यम से। बाइबल में लिखी हुई हैं और यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी पुस्तकों के माध्यम से, और गिरजाघर में और ऐसे पब्लिक प्लेस में दिन और रात वचन रूपी बीज बोए जाते हैं हमारे जीवन में। तो अब हमें देखना है कि हमारा हृदय उपजाऊ है कि नहीं है, और अगर उपजाऊ नहीं है तो उपजाऊ बना सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुए फ्रेंड्स,